हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा 84 डेज फैट टू फिट चैलेंज का डे 18। और मेरी खुशी देख के आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब कि मैं जो काम कर रही हूँ थोड़ा सही जा रहा है। सुबह सुबह मेरी बेटी उठ चुकी है मुझसे पहले, तो पहले शेयर करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद मैं शेयर करूँगी अपने आगे का पूरी दिनचर्या कि मेरी इस जर्नी में मैं क्या क्या कर रही हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे रोज़ कमेंट करती हैं कि दीदी आप खाना कितने टाइम में खाती हो, आप क्या खाती हो, क्या आप फैंसी डाइट लेती हो, मीन्स फ्रूट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो महंगी महंगी होती हैं। सो बिल्कुल भी नहीं गाइस, मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ, साथ में वर्किंग वुमेन हूँ। तो मेरे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले चाय बना के तैयार करिए मौसी के लिए, मौसी पियेंगी चाय, और मैंने अपने लिए बनाई है रोज़ की तरह अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक, जो पिछले 18 दिनों से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। सो आज मैंने स्पेशली बनाया है जिंजर दालचीनी वाली ड्रिंक, यानी जिसमें सिर्फ मैंने डाला है दालचीनी और साथ में अदरक, थोड़ी सी मैंने शायद धनिया भी डाला था, लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं मैंने डाला है या नहीं डाला। सो उसके बाद मैंने लगा लिए है राउंड। यहाँ मेरी बेटी जग चुकी है और वो मेरे सामने जब तक रहती है तब तक खुश रहती है, और मुझे थोड़ा सा आंखों से ओझल होती रोने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि आज ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, शायद रात बारिश पड़ गई थी जिसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने अपने राउंड कंप्लीट कर लिए थे यहीं हॉल में ही। तो मेरे से मौसी कहती है तभी कि अब तेरी मशीन आ गई ना, अब वजन तोल के दिखा मुझे कि तेरा कितना वजन हो गया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देती हूँ, क्योंकि कल जब मैंने तोला था उनको लगा था कि मैंने सही से नहीं तोला है, तो उन्होंने बोला सही से तोल के दिखा मुझे कितने किलो की हो गई है। ऐसे मेरा वजन तुलवा रही है जैसे मानो कि मैं दिन पे दिन रातों रात घट रही हूँ, लेकिन रातों रात तो नहीं, लेकिन हाँ वीक बाई वीक तो घट ही रही हूँ। आज के बाद मैं सीधा आपके साथ शेयर करूँगी अपना वेट नेक्स्ट वीक यानी कि डे 21 पर। तो मैं 3 वीक का बताऊंगी आपको कि मेरा कैसा है और कितना मेरा प्रोग्रेस हुआ है। सूट की हालत आप देख सकते हो कि जो कि नेचुरली आपको लग रहा भी होगा कि काफ़ी ढीला हो गया है। बाजू मेरी जो कोहनी तक थी वो कोहनी से ऊपर चली गई है, 81 kg पे मैं आ गई हूँ, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो आज भी जाहिर सी बात है 81 पे ही रहूँगी, क्योंकि एक दिन में तो वेट नहीं गिरता है। मेरी बेटी थोड़ी देर तक हंसती है, थोड़ी देर रोती है, फिर उसको लगा है कि वो सोने वाली है, तो वो सोते समय ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो मुझे लगा कि वो जल्दी उठ गई, सोना चाहती है, तो मैंने थोड़ी उसके साथ करी है मस्ती और उसी के साथ घूम फिर लेती है। क्योंकि ड्रिंक पीने के बाद जितना आप एक्टिव रहेंगे या खुद को एक्टिव रखेंगे उतना ही उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो उसको साथ लेके घूमने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत इंजॉय करती है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये थोड़ी सी नींद की गहल में आ गई, तो मैं इसको सुला के जाऊँगी सीधा ऊपर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। बीइंग ए मदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने बच्चे को संभालना और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। अपने मैंने सारे अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं, क्योंकि आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। मौसी यहाँ आलू साफ कर रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और आजकल आलू में मिट्टी आ भी बहुत रही है। यहाँ देख सकते हैं जो स्पीड है हवा की वो कितनी भयानक है। एक बार तो मेरा मन करा कि नहीं आज छोड़ते हैं, क्योंकि ठंड भी है, साथ में थोड़ा सी धूप भी कम थी और हवा भी बहुत तगड़ी वाली थी। आप मेरे कपड़ों को देख के आइडिया लगा लीजिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ओढ़ लेते हैं अपने कपड़े को। और दिन तो मैं ऐसे ही घूम लेती थी, क्योंकि इतनी हवा नहीं चलती थी, धूप आती रहती थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, शायद कहीं बारिश पड़ी होगी। अगर कहीं बारिश पड़ी तो कमेंट में बताइएगा। फिर मैंने थोड़ी सी स्लो वॉक के साथ अपनी बाद में करी है थोड़ी सी रनिंग, क्योंकि बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक्सरसाइज से पहले। वार्म अप के बाद कोई भी एक्सरसाइज अपना 100% रिजल्ट देके जाती है। ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आज मैंने सोचा कि हवा ज़्यादा चल रही है तो अपना जो स्थान है एक्सरसाइज का वो बदल देते हैं। तो मैंने कहा इधर कम आएगी हवा, ताकि मेरा जो कैमरा है वो रुका रहेगा, वरना वो ट्राइपॉड है इतना हैवी तो है नहीं कि वो हवा के जो वेग है उसको झेल जाएगा। सो फिर भी बीच में 2 बार मेरा कैमरा गिर गया था। एक बार मन में आया चलो छोड़ते हैं आज नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर मन में आया कि अपने व्यूअर्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैं उनसे झूठ बोल दूंगी कि मैंने आज किया था। तो आज जो मैंने किया है वही मैं दिखा रही हूँ। मैंने सोचा कि जब ये इतना उड़ी रही है सारी की सारी चटाई वटाई, तो बैठने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेटने वाली कर लेते हैं। ऑप्शंस हमें ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम एक ही कमी को देख के क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि चलो कुछ नहीं करते हैं। सो कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कुछ तो कर ही लिया जाए। तो अपनी मैं नॉर्मल वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये मेरी है ब्रेस्ट के लिए है बेसिकली, क्योंकि आपको फीडिंग कराते कराते आपका जो पोस्चर है काफ़ी ख़राब हो जाता है नेचुरली। सो उसको ठीक करने के लिए है ये वाली एक्सरसाइज। बाद में मैंने अपनी थाइस को हिप को टोन करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज मैं कभी कभी लेटे लेटे भी कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। जैसे कि खाना खाने के बाद भी कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर खाना खाने के बाद हम पैदल नहीं चल सकते हैं, खाने के बाद हम सीधा बेड पे जा रहे हैं, तो हम लेटे लेटे ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। खाना डाइजेस्ट भी होगा और वो एक्स्ट्रा आपको लगेगा भी नहीं कि जमावड़ा सा जम रहा है। मेरे पेट को आप देख सकते हैं, लेटने के बाद इतना है और खड़े होने के बाद तो आपने देखा ही था। तो ये वाली एक्सरसाइज स्पेशली पेट की स्किन को टाइट करने के लिए और साथ में पेट को अंदर करने के लिए, क्योंकि
प्रेगनेंसी के बाद हमारी स्किन इतनी ज़्यादा लूज़ हो जाती है पेट की कि वो ऐसे लगता है जैसे पाउच लटक रहा है, तो उसको फिक्स होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर रेगुलरिटी रखोगे तो 1 से 1.5 महीने में वो अच्छे से नॉर्मल हो जाता है। वो मैं अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रही हूँ, जो मैंने फ़ील किया है पिछले 15 दिनों में। क्योंकि मेरा पहले बहुत ज़्यादा पाउच था, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा वेट लूज़ हो रहा है वैसे वैसे स्किन भी हल्की हल्की सी टाइट होने लग रही है पेट की। ये वाली एक्सरसाइज मैं सारी लेट के इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी चटाई थी, हवा से उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा था कि मैं सारी की सारी वही एक्सरसाइज कर लेती हूँ पहले, जो हवा में चटाई ना उड़े और मेरा काम भी हो जाए। लेटने पे हवा भी कम लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने उसी को आज ये अपना लिया। ये वाली एक्सरसाइज आप देख सकते हो। अब मेरा पेट काफ़ी अच्छे से अंदर हो जाता है। तो ये ऐसे घुटने को टच करने की कोशिश भी करी है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। थोड़े टाइम में ये भी हो जाएगा क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी में आई है उससे मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी एक्सरसाइज परफेक्टली होने लग जाएंगी। क्योंकि जब वेट ज़्यादा होता है तो सारी एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन रिजल्ट तो उनके आते ही हैं। बस हमको करते जाना है और हार नहीं माननी है। रात को हेयर में ऑयलिंग की थी तो सुबह काफ़ी चिपचिपा सा हो रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि आज मेरा मन कर रहा है कि सर ना ही धोऊं, लेकिन सोना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी जाना है। मैंने इस पोस्चर में बैठ के मैंने आपको बताया कि मैं 3 एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे तो ऐसे बैठने से आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। खाना खाने के बाद अगर हम ऐसे बैठ जाते हैं तो हमारा जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है। और उसके बाद मैंने फिर अपनी वही रेगुलर एक्सरसाइजेज जो आप मुझे पिछले 15 दिन से करते हुए देख रहे हैं, जो भी बहन मुझे पिछले 15 दिन से देख रही हैं उनको मेरी बॉडी में जो जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ चेंज नज़र आए हो, बॉडी पोस्चर में कुछ नज़र आया हो, या फिर जैसे स्वेलिंग टाइप की होती है उसमें कुछ नज़र आया हो कि हाँ कुछ ठीक हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी को और भी अच्छा हेल्प करती है वेट लॉस में, बॉडी टोन में। ये एक्सरसाइज पहले करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, थाइस में बहुत पेन होता था, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज अब करते करते मैं इसकी हो चुकी हूँ आदी, और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका थाई, हिप, पेट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज़ें ही दुखती हैं जब ये आप एक्सरसाइज करते हो, तो इसको ना सब पे ही असर करती है। और ये देखिए ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने पहले दिन आपको दिखाया था, मेरा पैर भी नहीं उठ के आ पा रहा था, लेकिन अब मैं अच्छे से स्पीड से ये कर पा रही हूँ। हवा ने दिखाया कि हाँ तू थोड़ी सी पतली हो रही है, क्योंकि जो सूट है मेरा झूल रहा था, तो मन में थोड़ी सी खुशी थी और थोड़ा सा और एक्साइटमेंट इसको और भी अच्छा करने का। थोड़ा सा पैरों को किया है मैंने रिलैक्स, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी हो जाती है थोड़ी सी थकी थकी, लेकिन तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ और एक्सरसाइज करनी है, ना कि रेस्ट करना है। क्योंकि जितना बॉडी वार्म होती है उतना ही आप एक्सरसाइज करते हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हवा आप देख सकते हैं किस तरीके से चल रही है। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज कर ली है फिनिश, क्योंकि आज हवा ने काफ़ी रोकने की कोशिश करी लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि मुझे करना था इसलिए। नीचे आ गई और मेरा बेटी मेरी वेट कर रही है और आप इसको देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे से मोमेंट मैं कैप्चर करती रहती हूँ। तो आगे इन फ्यूचर जब ये कभी देखेगी तो इसको लगेगा यहाँ की ऐसी थी ये। तो ये यहाँ पे इतनी खुश हो गई, इसको लग रहा है कि मेरी मम्मा मुझे जल्दी से मिल जाए। और आज देखिए मैं वेट लॉस पे हूँ और मेरी मौसी ने बना के रख दी है आलू प्याज की पकौड़ी। उनको लगा कि मौसम अच्छा है तो प्याज की और आलू की पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि ठंडी सी हवा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, पकौड़ी और चाय का कॉम्बो बढ़िया होता। तो आज मैंने भी थोड़ी सी पकौड़ी खाई है। और मेरी बेटी को ये देखिए, इसको मुझसे पहले खानी है, मुंह में जाती नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि पूरी की पूरी प्लेट मुझे दे दो, मैं ही खाऊंगी सारा का सारा खाना। इसको थोड़ा थोड़ा सा आलू मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा सा मैश करके हाथ से इसके मुंह में रख दिया था, तो इसने खा लिया है। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाई थी, 3-4 पकौड़ी मैंने खा ली थी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो वो नुकसान देती है। मुझे मैस से ये खाना मिला था और ये खाना खाने के बाद जिसमें दाल चावल रोटी और ये नॉर्मल खाना मिलता है सुबह को, वो खा के मैं निकल जाती हूँ ड्यूटी पहुँच के पिया है मैंने अपना